वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। आज हम किंगडम फंजाई में एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं एस्कोमाइसिटिस से। एस्कोमाइसिटिस को हम सैक फंजाई भी कहते हैं बिकॉज ये एस्कस का फॉर्मेशन करती है अपने रिप्रोडक्शन के लिए। इसके बेसिस पर ही उसका नाम रखा गया है एस्कोमाइसिटिस। मोस्टली तो ये मल्टीसेलुलर है लेकिन रेयरली यूनिसेलुलर है, जैसे कि पेनिसिलियम इज़ अ मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसीट्स। लेकिन जो ईस्ट है, जिसका जैसे जीनस हम रखें तो सैकेरोमाइसिस है, तो ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है। अगर हम इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं तो सेप्रोफिटिक है, ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करती है। पैरासिटिक भी हो सकती है और कॉप्रोफिलस भी हो सकती है। कॉप्रोफिलस फंगस वो होती है जो डंग पर ग्रो करती है। जो माइसीलियम है एस्कोमाइसीट्स में, वो ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है। तो यहाँ पर हमको सेप्टेट वर्ड देखने को मिल गया। देखिए, फाइकोमाइसीट्स में आपने पढ़ा था ए सेप्टेट, उसके बाद जितने भी क्लासेस आएंगी वहाँ पर आपको सेप्टेट माइसीलियम मिलेगी। जैसे कि ये बेसिडियोमाइसिटिस है, यहाँ पर भी ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम है। और ड्यूटेरोमाइसिट्स में भी माइसीलियम जो है ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। तो बस हमको ये फाइकोमाइसिटिस वाला पॉइंट अगर याद हो गया तो उसके बाद फिर हमें बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब के सब ब्रांच्ड और सेप्टेट हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं एस्कोमाइसीट्स में, और जिनको हम कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया कहाँ बनते हैं? कोनिडिया एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं। जैसे कोनिडियो 4 है, सपोज कोनिडियो 4 के ऊपर कोनिडिया इस तरह से एक्सोजीनसली फॉर्म होते हैं और फिर ये डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर आगे चल के नई माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। तो कोनिडियो 4 इज़ अ स्पेशल माइसीलियम। जैसे बहुत सारी माइसीलियम हैं, ठीक है ना, इस पे कोनिडियो 4 डेवलप होते हैं, जिनके सरफेस पर आगे टिप पर आप देखते हैं क्या फॉर्म होते हैं। इनके टिप पर हम देखते हैं कोनिडिया फॉर्म होते हैं, और ये कोनिडिया डिस्पर्स हो जाते हैं और उसके बाद आप देखते हैं ये आगे चल के नई फंगल हाइफे को ग्रो करने का काम करते हैं। तो कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। देयर सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो इसके सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये एंडोजीनसली बनते हैं। देखिए, जो एसेक्सुअल स्पोर्स थे वो एक्सोजीनसली बन रहे थे, यानी बाहर बन रहे थे, जबकि ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये एस्कस में बनते हैं। एस्कस जो होती है हमारी, वो इस तरह से पाउच होता है, और एक इस पाउच के अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम प्लूरल में बोलें तो एस्काई बोलेंगे और सिंगुलर में बोलें तो एस्कस बोलेंगे। These asci are arranged in different types of fruiting bodies called as ascocarps. तो एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, इसमें एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। न्यूरोस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनका नाम है, जैसे मोरल्स, ट्रफल्स, इनको खाया जाता है और काफ़ी हमारे लिए एडिबल हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसकी ज़रा लाइफ साइकिल देख लेते हैं, एस्कोमाइसिटिस की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कोनिडिया फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि एक्सोजीनस बनते हैं, यानी बाहर बनते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये। और ये जो माइसीलियम है, जब इससे स्पोर्स बन रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद ये जर्मिनेट जब करेंगे तो दोबारा से माइसीलियम को फॉर्म करेंगे।
जाहिर सी बात है जो स्पोर्स हैं माइटोसिस से बन रहे हैं, तो जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं हो रही है। अब सेकंड थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो कॉम्पैटिबल माइसीलियम आपस में फ्यूज होना स्टार्ट कर रहे हैं, और फ्यूज करने के लिए दे आर यूजिंग देयर एस्कोगोनियम एंड एंथीरिडियम। नाउ एंथीरिडियम इज कंसिडर्ड एज मेल and Ascogonium is considered as female. So these two parts are now going to fuse, and now many cells are formed as a result of that. तो इन सारे सेल्स में हो क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे डाइकैरियोटिक हाइफे हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप हर एक सेल को देखो, दिखाई दे रहा है आपको हर एक सेल कैसा दिख रहा है, डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज n+n कंडीशन है इसमें, ठीक है ना। जरा आप इस सेल को देखो, ये कैसा है, ये डाइकैरियोटिक नहीं है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है ना। जबकि आफ्टर फ्यूजन ऑफ एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम वी सी दैट द डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज फॉर्म्ड। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। तो हमारे सामने ये एक एस्कोकार्प है पूरा का पूरा, ठीक है। ये एस्कोकार्प बना कैसे, ये एस्कोकार्प बना है, देखिए ये देखिए ओरिजिनल माइसीलियम है और ये ओरिजिनल माइसीलियम है, और उसके बाद जब फ्यूजन होता चला जा रहा है तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बनती चली जा रही है ऊपर की तरफ, दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे बनती चली जा रही है, सपोज ऐसे और ऐसे। तो अब इस फ्रूटिंग बॉडी में ईच सेल कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई, क्लियर। और इन हाइफेज की टिप जो है, यानी आगे वाला जो पोर्शन है, वहां पर आप देखेंगे कि एस्कस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जब एस्कस बनना स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा, तब होगा कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में आप देखते हो कि जो न्यूक्लियाई हैं वो दोनों फ्यूज होते हैं, तो ग्रीन और जो रेड न्यूक्लियाई हैं वो अब हमारे सामने फ्यूज हो रहे हैं, और अब क्या बन गया है, जाइगोट विच इज डाइप्लॉइड। आफ्टर दिस मियोसिस टेक्स प्लेस, और एस्कस के अंदर अब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ जाएंगे मियोसिस होने के कारण, बिकॉज मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो डाइप्लॉइड सेल जो है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे सामने 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ गए। इसके बाद आप देखते हैं कि माइटोसिस होता है, तो 4 से 8 सेल हमारे सामने बन गए, और अब ये स्पोर फॉर्म में है, तो इनको हम बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। तो हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर देयर, 8, and this is actually, these all are haploid, and now this ascus can burst, and these spores are dispersed in air, and now when they reach some place where nutrition is there, they start to germinate and they form new mycelium. So this is the sexual reproduction in ascomycetes. अब हम अगला ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज द बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिट्स में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज मशरूम्स, है ना। इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्लब फंजाई, ओके। मशरूम है, इसमें ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल्स हैं, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। ये मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो होती है, या जो ट्री होते हैं उनके स्टम्प्स पर, यानी कहने का मतलब ये लकड़ी पर, और जो ट्री जो कटे हुए पेड़ होते हैं उनके स्टम्प्स, जो तना रह जाता है कटे हुए पेड़ का उसको स्टम्प बोलते हैं, वहाँ पर लकड़ियों पर। इसके अलावा
प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट्स की तरह भी बेसिडियोमाइसिटिस के कुछ मेंबर रहते हैं, जैसे कि रस्ट्स एंड स्मट्स। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो माइसीलियम होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है तीनों ग्रुप्स में, एस्कोमाइसिटिस में, बेसिडियोमाइसिटिस में और ड्यूटेरोमाइसिटिस में। एक और याद रखने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है, जैसे कि एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडियोमाइसिटिस में नहीं पाए जाते। एस्कोमाइसिटिस में हमको पता है कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स थे, वहां पर हम क्या बोलते थे उनको, कोनिडिया। यहाँ पर तो कोई एसेक्सुअल स्पोर्स पाए ही नहीं जाते। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जरूर देखा जाता है फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से। सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, लेकिन जो प्लाज्मोगेमी है वो उसको कराने के लिए जो वेजिटेटिव सेल्स हैं या जो सोमेटिक सेल्स हैं अलग अलग स्ट्रेन्स के, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। यानी जो हाइफे हैं वो आपस में डायरेक्टली फ्यूज होते हैं, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था एस्कोमाइसिटिस में, ऑर्गन्स के नाम पढ़े थे हमने, एंथ्रीडियम, एस्कोगोनियम पढ़े थे ना। तो वो यहाँ पर ऐसे फॉर्म्स, ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होते। यहाँ पर हाइफे जो हैं उनके जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और जो फ्यूजन के बाद स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, डाइकैरियोटिक। ये आपने एस्कोमाइसिटिस में भी पढ़ा था, डाइकैरियोफेज था, और यहाँ पर भी डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। और उस डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि फ्रूटिंग बॉडी होती है। तो बेसिडियोमाइसिटिस जो नाम पड़ा है वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर ही पड़ा है, जिसको हम बेसिडियम कहते हैं। कैरियोगेमी यानी दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन और फिर आगे चल के मियोसिस, ये सब के सब किस में होते हैं, बेसिडियम में। और बेसिडियम में फिर उसके बाद आप देखते हैं कि 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। याद रखने वाली बात यह है कि जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये एक्सोजीनस होते हैं, ठीक है ना। एस्कोस्पोर्स कैसे थे, एंडोजीनस थे, जबकि बेसिडियोस्पोर्स कैसे हैं, एक्सोजीनस हैं, और ये बेसिडियम पर बाहर की तरफ बनते हैं। तो सपोज दिस इज द बेसिडियम, तो उस पर जो हमारे बेसिडियोस्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ बनेंगे। तो बेसिडियम अगर सिंगुलर वे में कहें तो बेसिडिया क्या हो जाएगा, प्लूरल। बेसिडिया जिस फ्रूटिंग बॉडी पर होती है उसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। कुछ कॉमन मेंबर्स बेसिडियोमाइसिटिस के हैं, एगेरिकस, अस्टिलेगो, पक्सिनिया, ठीक है ना। तो रस्ट एंड स्मट जो आप पढ़ रहे थे यहाँ पर, वो उनके जो जीनस हैं वो ये आपके सामने आ गए। अब हम बेसिडियोमाइसिटिस की लाइफ साइकिल को देखते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटिस में जैसा कि आपसे पहले बताया गया था कि जो दो हमारे कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स होते हैं, अलग अलग हाइफे होते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर। सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस में हमने देखा था होता है, यहाँ पर नहीं होता। एंड यहाँ पर हमने देखा कि जो इनके जो सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, वो डायरेक्टली फ्यूज हो रहे हैं। इनके फ्यूज़न के बाद आप ये देखो, यहाँ पर जो माइसीलियम बन रही है, यहाँ पर ऐसे आगे चल के जो माइसीलियम बन रही है, ये क्या है, इस वाले उसमें आप देख पा रहे हैं डाइकैरियोटिक है। आप देख पा रहे हो हर एक सेल के अंदर जो बन रहा है दो दो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनती है। और ये हमने पढ़ा था कि एस्कोमाइसिटिस में और बेसिडियोमाइसिटिस में दोनों में डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। एक बार ये बन गई तो आप देखेंगे जो बेसिडियोकार्प है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिडियोकार्प एक्चुअल में है क्या, ये वो फ्रूटिंग बॉडी है जिस पर आप बेसिडिया आते हुए देखेंगे। तो बेसिडिया कहाँ पर आते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है ना। ऊपर वाला पार्ट जो है ये अम्ब्रेला लाइक पोर्शन है, ये पाइलियस कहलाता है, ये स्टाइप है दिस पोर्शन। और ये नीचे की तरफ जो पोर्शन है जहाँ गिल्स होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिडिया डेवलप होंगे। और बेसिडिया कैसे होते हैं, दीज आर यूजुअली क्लब शेप्ड, ऐसे क्लब के आकार के। और फिर इन बेसिडिया के टिप पर
आप देखते हैं कि बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से होता है। तो आप बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट होते हुए कब देखेंगे? अंडर राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी अच्छा मॉइस्चर हो, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो ये जो हमारी डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ये बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन करती है। तो उसका मतलब ये है कि जो बेसिडिया हैं ये तभी बनेंगे जब कंडीशंस करेक्ट होंगी। तो गिल्स ऑफ द बेसिडियोकार्प कंटेन सेल्स विच आर कॉल्ड एज बेसिडिया। तो बेसिडियोकार्प में जो गिल्स होते हैं वहां पर आपको बेसिडिया मिलेगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गिल्स होते कहाँ पर हैं। एक्चुअल में ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। दिस पोर्शन कंटेन्स गिल्स, और यहाँ पर आपको फिर गिल्स में जो सेल्स मिलेंगे दीज आर बेसिडिया, और इसके अंदर फिर आप देखेंगे कैरियोगेमी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिडिया फॉर्म डाइप्लॉइड न्यूक्लियाई बाय कैरियोगेमी। तो जो हमारे दो सेल थे वो आपस में फ्यूज होकर के आप जाइगोट बना देंगे, और फिर होगा मियोसिस। मियोसिस से आपको 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, और फिर जो हमारी बेसिडियम है उसके अंदर इस तरह से कंडीशन आपको मिल जाएगी। तो सारे बेसिडियोस्पोर्स हमारे तैयार हैं। अब वो बेसिडियोस्पोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कहाँ जाएंगे? दे विल कम एट द टिप of the basidium, and finally they are released, they get dispersed, and so dispersal and germination of the basidiospores will result in the formation of new mycelium. So this is the sexual reproduction, और बाकी फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें बेसिडियोमाइसिट्स में जो आपने पढ़ा, बट एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में। इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ओनली asexual or vegetative reproduction is seen in the fungi. We are not aware about any sexual reproduction in this fungi. यानी जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं उन सबको हमने ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर रखा हुआ है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। आप कहीं कहीं पढ़ेंगे फंजाई इम्परफेक्टी, आप ये पढ़ेंगे नाम फंजाई इम्परफेक्टी। तो ये इम्परफेक्टी नाम जो पड़ा है वो क्यों पड़ा है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? अगर आपको पता चल जाएगा सपोज कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अभी तक तो हमें नॉलेज नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, जैसे कि अल्टरनेरिया है, कॉलिटोट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा है, ये सब के सब जो हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है। तो अभी तक तो हमको पता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर हमें पता चला तो आगे चल के हम इनको इनके सही क्लासेस के अंदर भेज देंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and the sexual stage given another. ऐसा भी हो सकता है कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेजेस को ड्यूटेरोमाइसिटिस में रख दिया जाए और सेक्सुअल स्टेजेस को आप किसी और नए क्लास में या पुराने क्लासेस में कहीं प्लेस कर दें। Later when the linkages were established, the fungi was correctly identified and moved out of deuteromycetes. आगे चल के फिर जब हम प्रॉपरली जान जाएंगे कि हाँ ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं, तब जाकर के हम इनको हटा सकते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, जिनके पास केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मीन्स हैं रिप्रोडक्शन के, उन्हीं को हम ड्यूटेरोमाइसिटिस में रखते हैं। ठीक है? The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. तो ये कोनिडिया का नाम आपने पहले कहाँ पढ़ा था? ये आपने पहले पढ़ा था एस्कोमाइसिटिस में। इनकी माइसीलियम कैसी होती है? सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है। ठीक है? Some members act as saprophytes or parasites while a large number of them are decomposers of litter. लिटर का मतलब होता है जो प्लांट वेस्ट होता है, वो लिटर होता है। तो इस तरह से उस पर डिकम्पोजर की तरह एक्ट करना या पैरासाइट की तरह रहना,
और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करना, अगर डिकम्पोजर हैं तो मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे, तो ये सब काम इनके होते हैं। एग्जाम्पल्स हम पढ़ ही चुके हैं, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। इतना ही हमको ध्यान रखना है इसमें। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो किंगडम फंजाई वाला पूरा पार्ट है ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।